जय हिंद दोस्तों। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम से लगभग एक महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में मैंने एस्पिरेंट्स को बताने की कोशिश की थी कि 2025 में जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी उनका पैटर्न क्या हो सकता है। और ये वीडियो जो था ये पास्ट के जो यूपीएससी के क्वेश्चंस रहे हैं, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स है, उनके बेसिस पर था। मैं आपको एक बार वो वीडियो जो है वो दिखा भी देता हूँ, अदरवाइज बहुत सारे लोग आएंगे वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि हाँ सब ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। एग्जाम से एक महीना पहले लगभग आप यहां पर देख सकते हैं, तो एक महीने पुरानी वीडियो है जहां पर मैंने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया था स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 टाइप के क्वेश्चंस को कि भाई यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछ सकती है, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। क्योंकि होता क्या है, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आपने कभी एनालाइज किया तो उससे आप एक चीज रियलाइज करेंगे, यूपीएससी कभी भी कोई नया पैटर्न इंट्रोड्यूस करने से पहले उसका एक हिंट ड्रॉप कर देती है। मतलब जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो किस तरीके से सेट किया जाएगा, क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछे जाएंगे, वो सब एक साल पहले डिसाइड होता है। एक साल पहले जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें यूपीएससी कुछ क्वेश्चन उस पैटर्न के ऊपर पूछ लेती है, जिससे एस्पिरेंट्स को एक टेस्ट मिल जाए, एस्पिरेंट्स को पता लग जाए कि भाई क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होने वाला है। एंड देन गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर उसी पैटर्न के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। 2022 का अगर आप क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे तो 2022 के क्वेश्चन पेपर में यूपीएससी ने जो क्वेश्चंस पूछे थे उनमें जो ऑप्शंस थे वो इस टाइप के थे, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3। अब 22 का जो पेपर था उसमें बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन ऐसे थे, 6 या 7 क्वेश्चन जहां पर यह पैटर्न फॉलो किया गया था। मैं 2022 के पेपर की बात कर रहा हूं। अगर आप उसको आज भी उठाकर देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे 6 to 7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें नए टाइप के ऑप्शंस इंट्रोड्यूस किए गए थे। बट जब आप बात करेंगे 2023 के क्वेश्चन पेपर की, 2023 का ही क्वेश्चन पेपर, यहां पर कुल मिलाकर 47 से 48 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें ये ऑप्शंस आ गए थे। मतलब जो मेजॉरिटी पेपर आपका सेट किया गया था यूपीएससी की तरफ से उसमें इस टाइप के ऑप्शंस आपसे पूछे गए थे। नाउ अगर आपने 2022 का पेपर प्रॉपरली एनालाइज किया होता तो आप ये प्रिडिक्ट कर पाते कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगी, मतलब फॉर्मेट क्या होगा क्वेश्चन का। चलिए ये तो फॉर्मेट था ही, लेकिन इसके साथ साथ एक नया फॉर्मेट भी आया था। और नया तो नहीं था, वो पुराना फॉर्मेट है जिसे रीइंट्रोड्यूस किया गया था। और वो रीइंट्रोडक्शन जो था वो था आपकी स्टेटमेंट्स का, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, इस टाइप के क्वेश्चंस। लगभग 10-15 साल पहले यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछा करती थी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। वो दोबारा यूपीएससी ने अपना पैटर्न री इंट्रोड्यूस किया था, बट क्वेश्चंस कम थे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे। आप ये मान लो कि 10-12 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए। 2023 के पेपर की मैं बात कर रहा हूं। अब 2022 का पेपर जब हमने एनालाइज किया तो ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई कि भाई इस टाइप के ऑप्शन पूछे जा सकते हैं, ओनली 1, ओनली 2, इस टाइप के ऑप्शंस। और 2023 में हमने रियलाइज किया कि भाई वो ऑप्शंस तो हैं, उसके साथ साथ ये पैटर्न भी यूपीएससी ला सकती है। अब जब आप 2024 की बात करेंगे, 2024 की, तो 2024 का जब हमने पेपर अटेम्प्ट किया तो उसके बाद हमने देखा कि यूपीएससी ने एक और नया हिंट ड्रॉप किया, एक और नया पैटर्न ड्रॉप किया। और वो क्या था? वो था 3 कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस। एक्सपेक्टेशंस ये बिल्कुल थी कि 3 कॉलम बेस्ड क्वेश्चन भी यूपीएससी इस बार ज्यादा पूछेगी, बट उसने उतने ज्यादा क्वेश्चन उससे पूछे नहीं, 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिले। लेकिन उसके साथ साथ यूपीएससी ने एक और पैटर्न इंट्रोड्यूस किया था, और वो था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में एक और स्टेटमेंट ऐड कर देना। ये देखिए जो मैंने पॉइंट आउट किया था। तो 2024 के पेपर से हमने ये रियलाइज किया था कि भाई 2 नए पैटर्न इंट्रोड्यूस हो गए हैं। एक है 3 स्टेटमेंट, मतलब 3 कॉलम टाइप का क्वेश्चन, दूसरा है 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। सो 2025 में जो ज्यादा क्वेश्चन आएंगे वो 3 कॉलम पर बेस्ड आ सकते हैं या 3 स्टेटमेंट पर बेस्ड आ सकते हैं। और उस वीडियो में मैंने यही दोनों चीजें आपके लिए पॉइंट आउट की थी कि भाई यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछ सकती है वो 3 कॉलम बेस्ड या फिर 3 स्टेटमेंट बेस्ड पूछ सकती है, और मेजॉरिटी पेपर आपका ऐसे बन सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जब आप तैयारी कर रहे हैं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, थ्योरी को भी पढ़ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो ये समझ जाइएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है।
तो जब थ्योरी को पढ़ रहे हैं अपने दिमाग में उस थ्योरी को कुछ इस तरीके से फिट कीजिएगा, इस तरीके से एनालाइज कीजिएगा कि आप इन क्वेश्चंस को हैंडल कर पाए। अब जब आप बात करेंगे 2025 के पेपर की, तो हमने देखा कि 2025 में कैसे यूपीएससी ने यही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा इंट्रोड्यूस कर दिए। देखिए स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 ये तो हमें पता लग गया था, 2023 के पेपर से ही हमने रियलाइज कर लिया था कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस तो आने वाले, लेकिन 2024 के पेपर ने हमें ये कॉलम का आइडिया दिया था और इसके साथ साथ जो 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन, इसका आइडिया दिया था, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3। और आप देखेंगे तो ये पेपर डोमिनेटेड था इस टाइप के क्वेश्चन से, और इसी वजह से जो बच्चे हैं उनको ये पेपर लेंदी भी लगा, वो क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली एनालाइज भी नहीं कर पाए, एंड अल्टीमेटली जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कट ऑफ वो मीट कर पाएंगे वो नहीं हो पाया। मेहनत करने के बाद, तैयारी करने के बाद भी कहीं ना कहीं वो शॉर्टकमिंग रह गई तैयारी। नाउ अगर आप 2026 और 27 की तैयारी कर रहे हैं, आपको किन बातों का ख्याल रखना है, कैसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछने वाली है। सबसे पहले तो एक चीज याद रखिए कि यूपीएससी में आज भी स्टैटिक रिमेन्स द की। स्टैटिक इज किंग। स्टैटिक इज किंग से मेरा मतलब ये है कि ज्यादातर क्वेश्चंस जो आएंगे, मतलब 70 to 75% ऑफ द क्वेश्चंस, 70 to 75% ऑफ द क्वेश्चंस ये जो आपके आने वाले हैं ये आएंगे आपके स्टैटिक सिलेबस से। स्टैटिक से मेरा मतलब है आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, और ना केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस एग्जाम में भी स्टैटिक डोमिनेट कर रहा है। जीएस पेपर 2 आधे से ज्यादा क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो पॉलिटी के सेगमेंट से बन रहे हैं। पॉलिटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस की आप बात कर रहे हो। सिमिलरली जीएस पेपर 1 की अगर आप बात करोगे तो इंडियन सोसाइटी और ज्योग्राफी का पोर्शन डोमिनेट करता है। अगेन ज्योग्राफी या मॉडर्न हिस्ट्री, दैट्स योर स्टैटिक सिलेबस, स्टैटिक पोर्शन। जीएस पेपर 3 जो है वो डायनेमिक है, वो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है, बट पहले 2 पेपर जो वो स्टैटिक पेपर, तो उनको अच्छे से तैयार कर, समझे मेरी बात। तो स्टैटिक तो की है, अगर आप चाहते हैं कि आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएं तो आपको स्टैटिक सिलेबस जो है उस पर ग्रिप बनानी है। स्टैटिक सिलेबस में भी थीम्स है, जिन थीम्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, आप क्या कर सकते हैं, आप उन थीम्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप वेबसाइट पर चले जाना, चैनल की वेबसाइट है यूपीएससी टॉपर्स हब, तो यूपीएससी टॉपर्स हब टाइप कर देना गूगल पर, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जब आप वेबसाइट पर आ जाओगे तो यहां नीचे की तरफ आके फ्री स्टडी मटेरियल का कॉलम, फ्री स्टडी मटेरियल में जब आप जाओगे तो यहाँ पर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक पीडीएफ अपलोड की हुई है मैंने, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आते हैं आपके टॉपिक, क्योंकि पॉलिटी जैसा सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, ये तो कॉमन है ना, तो प्री और मेंस दोनों में थीम्स आपके काम आती है, दोनों में हेल्प करती है। आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के लिए पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, वो कर लेना, फिर डाउनलोड कर लेना। ये थीम्स जो है ये बहुत काम आने वाली है आपके, क्योंकि जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, स्टैटिक शैल रिमेन द की। गोइंग फॉरवर्ड आप 2026 में एग्जाम दे रहे हो, 27 में दे रहे हो, स्टैटिक वो कोर है इस एग्जाम का जो आपको हेल्प करता है इस एग्जाम में आगे जाने में, इस एग्जाम को क्रैक करने में। दूसरा, मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं उनका वेटेज, क्वेश्चन चाहे यूपीएससी पूछने का तरीका बदल दे, बट जो मेजर सब्जेक्ट का वेटेज होता है वो उतना ही रहने वाला है, एंड दैट इज 70 to 75। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ये 5 बड़े सब्जेक्ट है, इनका वेटेज 60 to 65 क्वेश्चन बेयर मिनिमम रहेगा। ज्यादा पूछेंगे तो 70 to 75 तक वो पहुंच जाता है। तो आप ये याद रख के चलिए कि ये जो स्टैटिक सिलेबस है इसी से ज्यादा पेपर बनने वाला है, और पेपर में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चाहे यूपीएससी बदल दे, लेकिन वो ओवरऑल वेटेज नहीं बदल सकती उन सब्जेक्ट्स की। तो आपको इन 5 सब्जेक्ट पे अच्छे से ग्रिप बनानी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिया, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट, 2026 और 27 के लिए क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो किस टाइप के क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस कीजिए। 3 स्टेटमेंट और 3 कॉलम। अब यूपीएससी ने क्या किया है, 2025 के पेपर में 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे और कॉलम वाले क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे। हाई प्रोबेबिलिटी, हाई चांसेस कि यूपीएससी 3 कॉलम वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछ ले आपसे। सरप्राइज मत होइएगा कि यूपीएससी 15 से 20 क्वेश्चन 3 कॉलम वाले पूछ ले। उसका पर्पस क्या, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि वो आपको स्क्रीन आउट करना चाह रही है, वो आपको प्रीलिम्स की स्टेज से आगे नहीं जाने देना चाहती, इसीलिए वो आपको स्क्रीन आउट करती है, और स्क्रीनिंग टेस्ट ही है प्रीलिम्स। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप यूपीएससी जो सोच रही है उससे एक स्टेप आगे जाके सोचने की कोशिश करें। आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरा प्रॉपर्ली उसे प्रिडिक्ट कर पाएंगे, वो अनप्रिडिक्टेबल है, बट अगर आप जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए
उसको अगर आप थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बेसिस पर आप तैयारी को अपनी मॉडल कर लेंगे, देन डेफिनेटली आप पूरा पेपर नहीं, आप 40 to 50% उसे प्रिडिक्ट कर पाएंगे। लेकिन 40 to 50% प्रिडिक्शन का मतलब भी है कि आप कट ऑफ मीट करने के लिए बहुत एलिजिबल हो जाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। सो गोइंग फॉरवर्ड 3 स्टेटमेंट और 3 कॉलम, और इसमें 3 कॉलम नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रॉब्ली उसके चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि यूपीएससी ने इस बार ज्यादा क्वेश्चन उसके पूछे नहीं। 3 कॉलम बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, बी प्रिपेयर्ड फॉर देम। हो सकता है आपका 40 to 50% पेपर जो बन जाए वो इन्हीं 2 टाइप के क्वेश्चंस पर बन जाए, 3 कॉलम बेस्ड और 3 स्टेटमेंट बेस्ड। इस बार हमने देखा ये 3 स्टेटमेंट ने डोमिनेट किया है और इसी वजह से वो पेपर लेंदी रहा है आपका। तो नेक्स्ट ईयर भी एक लेंदी क्वेश्चन पेपर के लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा, मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। ये याद रखिए, पूरा पेपर ना तो 3 कॉलम वाले क्वेश्चन से बनेगा, ना ही 3 स्टेटमेंट वाले से। एटलीस्ट 30-40 क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जो सिंपल होंगे, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, जो पुराने वाले पैटर्न पर बेस्ड होंगे। अगर आप उन पर भी फोकस कर लेंगे, अगर आप उन्हें भी अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे, तो भी उस पेपर को क्वालिफाई करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। सो थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होकर सोचिए, थोड़ा सा प्रिडिक्ट करने की कोशिश कीजिए कि यूपीएससी हमसे क्या कर सकती है। हमने कोशिश की थी तो हम प्रिडिक्ट कर पाए, एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं कि भाई यूपीएससी नेक्स्ट ईयर क्या कर सकते हैं, उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें। वो अनप्रिडिक्टेबल रहेगी, उसका नेचर है, क्योंकि वो आपको स्क्रीन आउट करना चाहते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि हम उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश ही ना करें। ठीक है, तो बी वेरी माइंडफुल, स्टैटिक शैल रिमेन द की। स्टैटिक पे ज्यादा फोकस करना, जो मेजर 5 सब्जेक्ट है उनका वेटेज हमेशा 65 to 70 क्वेश्चन रहने वाला, उन पर काम करना। और उनमें अब जब मैं पढ़ाई कर रहा हूं, जब मैं पढ़ रहा हूं, चीजों को एनालाइज कर रहा हूं, तो उसमें 3 स्टेटमेंट और 3 कॉलम टाइप के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं किसी थीम से, किसी टॉपिक से, यू हैव टू एनालाइज दैट विल हेल्प यू क्लियरिंग द एग्जाम। ऑलराइट, इसके साथ साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी में आगे बढ़ना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो डू दैट। वेबसाइट पर ही जब आप लॉग इन करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे। अब इसमें फाउंडेशन बैच भी है, इसमें PSIR ऑप्शनल का बैच भी है, और मेंटोरशिप का प्रोग्राम भी है। तो जैसे मैंने यहाँ पर प्रिडिक्ट करा आपके लिए कि भाई क्या पूछ सकते हैं यूपीएससी, तो यहाँ पर मेंटोरशिप में हम उन्हीं चीजों पे काम करते हैं जिससे नेक्स्ट ईयर आपका एग्जाम और बेटर आप कर सके अटेम्प्ट, और जो सिलेक्शन आपका गोल है, एम है, वो आप अचीव कर पाए। ठीक है, इन बैचेस में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, बैच पर जाइए, बाय नाउ का ऑप्शन आ जाता है, इनरोल नाउ का, इनरोल नाउ पर जाइए, मोबाइल नंबर पासवर्ड आपका मांगेगा, टाइप कर दीजिए और उसके बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो पहले साइन अप कर लीजिएगा, अकाउंट बना लीजिएगा, उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। कोई सवाल है बैचेस को लेकर, कोई डाउट है, तो यहाँ टेलीग्राम चैनल की आईडी भी है, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ये नंबर दिया गया है सपोर्ट के लिए, आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं। आपको बैचेस के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। ऑलराइट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोशिश कीजिए यूपीएससी को प्रिडिक्ट करने की, ऐसा भी नहीं है कि वो पूरी तरीके से अनप्रिडिक्टेबल है, उसका नेचर कहीं कहीं प्रिडिक्टेबल भी है। जैसे मैंने आपको समझाया कि कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टैटिक हमेशा किंग रहने वाला है, थीम्स जिन पर यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है, ये सब प्रिडिक्टेबल है। तो हम इस पर भी वर्क करते हैं तो भी हम अपने गोल, अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। जय हिंद।